नमस्कार दोस्तों, आर के प्लस में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा शीर्षक होगा अंधा मंत्री। जी हाँ, अंधा मंत्री। एक बार की बात है, एक बार राजा विक्रमादित्य का दरबार लगा हुआ था। अपने दरबार में वो विराजमान थे। पूरा समाज बैठा हुआ था, सभी सांसद बैठे हुए थे। इतने में एक अंधा, जिसे आप सूरदास भी कह सकते हैं, सूरदास जी प्रवेश करते हैं और महाराज जी के पास जाकर के वो प्रार्थना करते हैं कि राजन, मैं बेरोजगार हूँ, हमें काम की तलाश है, आप हमें काम पर रख लें। अंधे को देख करके राजा तथा सभी दरबारी हंसने लगे। किसी ने व्यंग करते हुए कहा कि अरे, हम आँख वाले तो काम कर ही नहीं पाते हैं। अरे तुम कौन सा काम करोगे भाई, तुम कौन सा काम करोगे। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन अंधे ने संयम पूर्वक कहा, महाराज, राजन, मैं आपके यहाँ मंत्री पद पर काम करना चाहता हूँ। जी, मंत्री पद पर काम करना चाहता हूँ। बातें चल ही रही थी कि एक व्यापारी घोड़ा बेचने के उद्देश्य से दरबार में हाजिर हुआ और अपने घोड़े की तारीफ करते हुए घोड़ा लेने की पेशकश की और शांत होकर एक कोने में बैठ गया। राजा ने चारों तरफ देखा, फिर अंधे की तरफ देखते हुए कहा, घोड़ा तो बहुत सुंदर है, लेकिन जब तक हमारे नए मंत्री देख जांच परख कर नहीं कहेंगे, तब तक मैं घोड़ा खरीद नहीं सकता। राजा का आदेश पाकर अंधा मंत्री घोड़े को खूब टटोल कर देखा और राजा से जाकर के कहा कि राजन, घोड़ा तो बहुत अच्छा है, डेल डोर बहुत बढ़िया है, लेकिन राजन, ये भैंस का बच्चा है। ये घोड़े का बच्चा नहीं, भैंस का बच्चा है। राजा ने व्यापारी से पूछा, क्यों, क्या ये सत्य है? इस पर व्यापारी ने कहा, जी महाराज, ये बात सत्य है। इसकी मां मर गई थी, इसलिए इसे भैंस का दूध पिला करके पाला। लेकिन महाराज, आश्चर्य तो इस बात का है कि ये अंधा होते हुए भी पहचाना कैसे? मंत्री ने बताया, राजन, अच्छे घोड़े हमेशा 3 पैर पर खड़े होते हैं और ये चारों पैर पर खड़ा है। राजा ने तुरंत राजकोष से एक दमड़ी निकाल करके पुरस्कार स्वरूप मंत्री को दिया और अंधे को मंत्री पद पर तत्काल रख लिया। कुछ दिन के बाद एक दिन राजा ने अंधे मंत्री से कहा, चलो हमारे लिए लड़की देखने जाना है। राजा अपने लिए की शादी करना था, इसलिए लड़की देखने के लिए जाना है। राजा और 2-4 और प्रतिष्ठित लोगों को लेकर के लड़की देखने के लिए निकल गए। वहां पहुंचे, बहुत सेवा सत्कार के बाद लड़की बुलाई गई। लड़की सबको बहुत पसंद आई। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, अब आप देख करके बताएं लड़की कैसी है। अब मंत्री जी जब उठते हैं तो वहां के आसपास के या जो इनके साथ में गए सब बड़े विस्मय से देखते हैं कि सब ने तो पास कर दिया, ये अंधे बाबा क्या देख करके पास करेंगे। मंत्री जी गए, लड़की को खूब टटोल कर देखा और राजा से कहा, राजन, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, लेकिन इतना कह करके चुप हो गए। मंत्री को चुप देख करके राजा ने कहा, डरो नहीं, जो कहना है साफ साफ कहो। तब मंत्री ने कहा, राजन, यह लड़की किसी वेश्या की लड़की। राजा के पूछने पर पता चला कि राजा को कोई संतान नहीं थी। राजवंश को चलाने के लिए इसे वेश्या से ले लिया था। आपके मंत्री जी सही कह रहे हैं।
अब राजा ने फिर 2 दमड़ी निकाल करके पुरस्कार में मंत्री जी को पकड़ा दिया और खुश होकर के वहां से सब लोग वापस आ गए। अब उस राजा ने पूछा, मंत्री जी रास्ते में अब आ रहे हैं, रास्ते में राजा ने पूछा, मंत्री जी कृपया आप बताने का कष्ट करें कि आपको कैसे पता चला। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, राजन अगर ये किसी राजवंश या क्षत्रिय घराने की होती तो मेरे हाथ लगाकर टटोल टटोल कर देखते ही मुझे लात घूंसों से मेरा स्वागत करती, लेकिन इस लड़की ने कुछ नहीं किया। आप सब चुपचाप बैठ गए। अब वहां से विदा होने के बाद रास्ते में जब आते हैं, राजा ने पूछा, मंत्री जी मेरे बारे में भी कुछ कहोगे। मंत्री ने कहा, राजन मैं आपके विषय में कुछ कहकर अपनी जान नहीं खोना चाहता, क्योंकि अगर मैं आपको बता दिया तो मेरे जान को खतरा है। हाँ, अगर आप मुझे जान का अभय दान दें तो मैं कुछ बता सकता। राजा ने कहा, ठीक है, आपको प्राण दान दिया जाता है कि आप जो भी कहेंगे आपको इनाम के सिवा कुछ दूसरा नहीं दिया जाएगा, आप कहिए जो कहना। तब मंत्री ने, उस अंधे मंत्री ने कहा कि राजन आप न तो क्षत्रिय हो, न तो आप किसी राजघराने से हो, आप किसी बनिया की औलाद हो, किसी बनिया की औलाद हो। अगर आप राजघराने से होते तो पुरस्कार में 10-20 गांव दे देते, न कि 1 दमड़ी 2 दमड़ी 4 दमड़ी पुरस्कार में देते। राजा शर्मा गए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूं, घर में पता करूंगा। राजा अपने घर में जब आते हैं, अपनी माँ से पूछते हैं तो माँ ने बताया कि आपके मंत्री ने सही बताया कि राज परिवार में कोई वारिस नहीं था, इसलिए मंगरू बनिया से आपको गोद लिया गया था। अब वह अंधा मंत्री राजा का विश्वास पात्र बनकर सारी उम्र राज दरबार की शोभा बढ़ाता रहा। कुछ दिन और बीते। एक हीरे का व्यापारी आया। हीरे को लाकर के राजा को देता है और कहता है, राजन इसमें एक हीरा नकली है और एक हीरा असली है। इसमें से आपको असली हीरे को पहचानना है, और अगर जो पहचान लिया असली हीरे को तो और राज्यों से जीता हुआ पुरस्कार जो मैं लेकर के आया हूं वह और ये हीरा सब आपको हार कर मैं चला जाऊंगा। अगर नहीं बता पाते हैं तो आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं हमको देना होगा। राजा ने कहा, ठीक है। सभी सभासदों को बांटा गया, दिखाया गया, सब दौड़ दौड़ करके आए, देखे और लास्ट में देख नहीं पाए। अंत में उस अंधे मंत्री को राजा ने कहा, मंत्रीवर अब आप भी देख लीजिए। तो मंत्री ने दोनों हीरों को लिया और अपने जेब में रख लिया और राज दरबार से बाहर निकलते हुए कहा कि राजन मैं 10 मिनट में आता हूँ। बाहर निकल के गए और धूप में दोनों हीरों को रख करके वहीं बैठ गए। 10-15 मिनट के बाद दोनों हीरों को लेकर के आए और जो सच्चा हीरा था वो राजा को दे करके कहा कि यह है ओरिजिनल है और ये दूसरा हीरा ये नकली है। तो उस व्यापारी ने पूछा कि पहचान आपकी सही है, लेकिन आपने इसे पहचाना कैसे? और सब इतने आंख वाले नहीं पहचान पाए और आप अंधे होकर के भी पहचान लिया। तब उस व्यापारी ने, वो अंधे मंत्री ने कहा कि राजन सच्चे हीरे पर ठंडी गर्मी बरसात धूप का कोई असर नहीं पड़ता और जो नकली हीरा है इस पर पड़ता है। मैंने
जांचने के लिए इसे धूप में रखा तो जो नकली था वो गर्म हो गया, जो असली था वो एकदम जैसे था वैसे ही रहा। फिर राजा ने तब 1 दमड़ी 2 दमड़ी नहीं दिया, बल्कि 10 गांव उसे पुरस्कार दिया और सदा के लिए अंधा मंत्री उस राज दरबार की शोभा बना। धन्यवाद। फिर मैं मिलता हूँ दूसरी कथा कहानियों के साथ।